देखिए किसान किसको टारगेट कर रहा है? किसान सरकार को टारगेट कर रहा है, भाजपा को टारगेट कर रहा है, किसान कांग्रेस को भी टारगेट कर रहा है। ये तीनों कानून जो भाजपा ने लाए हैं किसानों के विरोध के, ये कांग्रेस भी तो ला रही थी। भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू। इस देश की बैकबोन को तोड़ रहे हो आप, इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगे हुए हो। तो ये खालिस्तानी जो है ये टैग लगा के मारने का षड्यंत्र है। और किसका षड्यंत्र हमें समझना होगा। ये SC ST OBC का नहीं है, मुस्लिम का या क्रिश्चियन का नहीं है, ये RSS का, भाजपा का और हिंदुत्ववादी जो संगठन है, जो खुद कातिल है, जो खुद आतंकवादी है, ये उनका षड्यंत्र है सिखों को संसार सिंह और आप देख रहे हैं KG न्यूज़। हमारे साथ एडवोकेट अशोक बलसोत्रा जी हैं। आज उनके साथ हम बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस वक्त भारत के हालात क्या हैं। देखिए संसार जी, प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में अगर हम देखें तो सरकार तो जिम्मेदार है ही, मगर हम लोग जो हैं, आम जन जो हैं, वो भी इसके जिम्मेदार हैं। पिछले करीब 15-20 सालों से या इससे भी पीछे अगर थोड़ा देखें, कांग्रेस के दौर में भी अगर हम देख लें तो वो लोग पॉलिटिक्स में आना शुरू हो गए थे जो लोग पहले गुंडागर्दी किया करते थे, बदमाशी किया करते थे, क्राइम की तरफ जा रहे थे। पॉलिटिशियंस ने इन क्रिमिनल्स को यूज़ करना शुरू किया। जब तक ये यूज़ होते रहे तब तक कुछ अच्छे पॉलिटिशियन रहे पॉलिटिक्स में, मगर हालात बदलते बदलते यहाँ तक आ चुके हैं कि जो हार्डकोर क्रिमिनल थे वो आज पॉलिटिशियन बन चुके हैं, ठेकेदार बन चुके हैं, और सारा सिस्टम जो है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि वोट जनता देती थी तो जनता का ख्याल रखा जाता था। EVM मैया को लाया गया, कांग्रेस ने लाया, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें कमज़ोर कर दी थी मान्यवर कांशीराम जी ने, तो उसको काउंटर करना ज़रूरी था। EVM में आप वोट किसको देते हैं वो आपको पता है, लेकिन EVM आगे किसको वोट देती है वो आपको नहीं पता। तो जनता के वोट से सरकारें बनना बंद हो गई, EVM के माध्यम से सरकारें बनने लगीं। पहले ही धन बल का इस्तेमाल होता था, बाहुबल का इस्तेमाल होता था, शराब, पैसा सब कुछ बांटा जाता था, धर्म की अफीम खिलाई जाती थी, उसमें EVM की भी एडिशन हो गई। तो जनता की चुनी हुई सरकारें आना बंद हो गई और एक क्लिप्टोक्रेसी जिसको हम कहते हैं वो इस देश में इस्टेब्लिश हो गई। जब तक कांग्रेस इसका बेनिफिट ले सकती थी उसने लिया, और जब देखा कि अब लोगों में रोष बढ़ चुका है, लोग इसके अगेंस्ट काफ़ी हद तक आ चुके हैं, तो उन्होंने ये भाजपा को हस्तांतरित कर दिया। भाजपा में क्या हुआ, जो लोग पॉलिटिक्स में थे, जो बदमाशों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्रिमिनल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, क्रिमिनल्स इतने पावरफुल होते चले गए कि अब क्रिमिनल्स जो हैं पॉलिटिशियन बन चुके हैं। तो जितना भी माहौल पूरे भारत का ख़राब हुआ है, चाहे जम्मू व कश्मीर रियासत की बात कर लें, पूरे भारत की बात कर लें, ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि जनता जनार्दन के वोटों से चुनी हुई सरकारें नहीं आ रही हैं। EVM, धन बल, बाहुबल, धर्म, अफीम, ये सारी चीज़ें, और नशा तो आपको पता है दूसरा भी पूरे भारत में फैला है। तो इनके द्वारा चुनी हुई सरकारें अब आ रही हैं। अब ये लोग बिजनेस टाइकून्स के साथ मिलकर सरकारें बनाते और चलाते हैं। इनको सत्ता में आने के लिए पैसा चाहिए, पैसा इन्हें बिजनेसमैन देता है, तो सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता का ये खेल है। अब ये सरकारें जनता की सरकारें नहीं हैं, आम जन की सरकारें नहीं हैं। इसलिए अब जितने भी फैसले सरकारें ले रही हैं, जो कानून सरकारें बना रही हैं, वो सारे के सारे अपने आकाओं के लिए बना रही हैं, उनको खुश करने के लिए बना रही हैं, ताकि आइंदा भी उनसे पैसा मिलता रहे और इनकी सत्ता बरकरार रहे। किसानों की बात जो है, 5 महीने से किसान पहले पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे, बाद में वो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचते हैं, दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचते हैं, उसके बाद में पूरे भारत का किसान जागना शुरू हो जाता है। और पहले उन्हें खालिस्तानी आतंकवादियों का नाम दिया जाता है, और इस वक्त एक हवा जो है वो चलाई जा रही है, इन्हें खालिस्तानी बता कर के माहौल बिगाड़ने की 26 जनवरी को एक तैयारी जो है वो की जा रही है, और TV चैनल्स इसमें अपना जो अपना योगदान है वो भरपूर निभा रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि किसानों को यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर लेकर के आई है, तो आप क्या समझते हैं, ये राजनीति थी या फिर कांग्रेस की राजनीति थी, या फिर ये किसान जो हैं ये समझ चुके थे कि अब हमें रोड पर या बाहर आ जाना चाहिए प्रदर्शन के लिए? देखिए किसान किसको टारगेट कर रहा है? किसान सरकार को टारगेट कर रहा है, भाजपा को टारगेट कर रहा है, किसान कांग्रेस को भी टारगेट कर रहा है। ये तीनों कानून जो भाजपा ने लाए हैं किसानों के विरोध के, ये कांग्रेस भी तो ला रही थी। सुषमा स्वराज ने इसको तब अपोज किया था, भाजपा जी ने इसको अपोज किया था, हमारे राजनाथ सिंह जी ने इसको अपोज किया था, जो आज सत्ता में है।
इन्होंने तब अपोज किया था। तो कांग्रेस भी तो ये कानून ला रही थी, कांग्रेस भी उन्हीं बिजनेस टाइकून्स की हिस्सेदार थी जिनकी आज भाजपा है। भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग नहीं है। तो भाजपा का ये कहना कि कांग्रेस को लेके आई, ये भी एक इंटरनल एडजस्टमेंट है। आप मुझे गालियां दे लीजिए, मैं तो आपको दे लूंगा। अभी आप सत्ता में, आप बर्बादी कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा तो मैं कर लूंगा। अब जब कांग्रेस ने देखा मैं कर नहीं पा रहा हूं बर्बादी, तो भाजपा को चार्ज दे दिया। कल भाजपा नहीं कर पा रही होगी तो कांग्रेस को आगे कर देगी। तो कांग्रेस भाजपा एक ही, एक तो हमें यह समझना होगा। अब जो दूसरी बुनियादी चीज आपने उठाई, देखिए एक नैरेटिव सेट कर दिया है आरएसएस, भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों ने। वो नैरेटिव समझना बड़ा जरूरी है। सिख है तो खालिस्तानी है, मुस्लिम है आतंकवादी है, अगर वो ट्राइबल है, आदिवासी है तो नक्सलवादी है, अगर सिटीज में रहने वाले इंटेलेक्चुअल हैं, वो चाहे किसी भी धर्म वर्ण जाति के हो, कोई भी हो, तो अर्बन नक्सल कह दिया। ओबीसी के लोग अपना हक मांगते हैं तो जातिवादी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिनकी पॉपुलेशन कुल मिला के 6 या 7% पूरे भारत में है, सिर्फ यही राष्ट्रवादी है, सिर्फ आरएसएस ही राष्ट्रवादी है, सिर्फ भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठन ही राष्ट्रवादी हैं। जबकि जितना आतंक इन लोगों ने फैला रखा है, आप देखिए पंसारे का कत्ल इन्होंने करवा दिया, कलबुर्गी का, गौरी लंकेश का, कितने हमें, कितने, पहलू खान का, अखलाक का, बहुत लंबी लिस्ट है। फिर वो हमारे यूथ पीएचडी के स्कॉलर जो हमारे मारे गए, रोहित वेमुला, उनको मरवा दिया। एक लड़की हमारी पढ़ रही थी एम्स में, 6 गोल्ड मेडल उसने दिए, ट्राइबल थी, उसको मरवा दिया। बहुत लंबी लिस्ट है संसार जी, अगर आप देखें तो लाखों की तादाद में कत्ल हो रहे हैं। कौन कर रहा है? यही आरएसएस, यही भाजपा, यही कांग्रेस, यही कम्युनिस्ट, यही मनुवादी लोग, सबके सब इसमें लगे हुए हैं। तो नैरेटिव क्या है? आप सिख हैं तो खालिस्तानी का टैग लगा देंगे। उनको पता 2% इनकी आबादी, 2-2.5-3 करोड़ से ज्यादा ये लोग हैं नहीं, तो इनको टैग लगा देंगे और SC ST OBC को हिंदू बना के इनसे लड़वा देंगे। 98% मुस्लिम सिख कहां से आया है? SC ST OBC से कन्वर्टेड है। 98% मुस्लिम क्रिश्चियन कहां से आए हैं? SC ST OBC से कन्वर्टेड है। तो SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो है, ये एक ही परिवार है, एक ही DNA है। ये ब्राह्मण को पता है मगर हमारे लोगों को नहीं पता। तो ये खालिस्तानी टैग लगा के मारा जाना एक साजिश है। इस साजिश को हमें सबको समझना होगा, सिर्फ सिखों को ही नहीं, मुस्लिम को ही नहीं, क्रिश्चियन को ही नहीं, SC ST OBC को भी, इस देश का मूल निवासी बहुजन, उसको ये समझना होगा कि ये टैग लगा रहे हैं। फिर उसे कोई भी मार दे तो सब तालियां बजाते हैं, अच्छा हुआ मर गया। मतलब किसी को पागल डिक्लेयर करके मार दो तो वो अच्छा लगेगा। सिख पागल नहीं है, सिख आतंकवादी नहीं है, सिख खालिस्तानी नहीं है। उन्होंने ओपनली कहा, सिख ये किसान नेताओं ने खुद कहा। और वहां पे अगर आपने देखा हो तो सिर्फ सिख ही नहीं है, आप देखिए पूरे देश के किसान। और मैंने वहां देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी देखे मैंने वहां पे। प्रज्ञा मिश्रा करके एक लड़की है, वो खुद ब्राह्मण है, उसने अपने लोगों से बात की है वहां पे, राजपूतों से भी बात की है। तो पूरे भारत के जितने किसान हैं जो अब मौत के कगार पे पहुंचा दिए गए हैं इन 3 कानूनों के तहत, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वहां आए हुए हैं। अगर ये कानून रहे तो किसान खत्म, वैसे ही किसान मर रहा है, कर्जे के नीचे दबा हुआ है, हर चीज महंगी हो गई है। 1947 से लेकर 2021 तक अगर हम देखें, हर चीज का भाव 1 रुपए से 1000 रुपए से ऊपर चला गया, 1000 गुना से ऊपर भाव चले गए। तनख्वाहें बढ़ गई, सैलरीज बढ़ गई, बिजनेस में पैसे बढ़ गए, हर चीज के भाव बढ़े। मगर किसानों के जो प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट हैं, जो किसानों की फसलें हैं, अगर आप वो देखें तो मेरा ख्याल है वो 10 या 12% भी नहीं बढ़ी। तो आप किसान को मरने के लिए छोड़ देंगे? बाकियों की तरक्की चाहिए आपको। और 70% आबादी जो है किसान है भारत की, और बाकी जो बिजनेस है वो आपके जो है वो भी तकरीबन किसानी पे डिपेंड करते हैं। तो आप इस देश की बैकबोन को तोड़ रहे हो, आप इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगे हुए हो। तो ये खालिस्तानी जो है, ये टैग लगा के मारने का षड्यंत्र है। और किसका षड्यंत्र हमें समझना होगा। ये SC ST OBC का नहीं है, मुस्लिम का या क्रिश्चियन का नहीं है, ये RSS का, भाजपा का और हिंदुत्ववादी जो संगठन है, जो खुद कातिल हैं, जो खुद आतंकवादी हैं, ये उनका षड्यंत्र है सिखों को बदनाम करके मारने का। 26 जनवरी की बात चल रही है कि किसान जो है वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उस रैली को रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इस रैली को रोकने के जो है वो हथकंडे अपनाए जा सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कहा जी इनको मना कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी अब एक्सपोज हो चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट कम और सरकार का एक इंटरनल एजेंसी टाइप अलग से लग रही है। दफ़ा 144 लगाने की भी आज सुबह में सुन रहा था, कुछ बातें हो रही हैं, चर्चा चल रही है, शायद लगाई जाएगी।
पुलिस को लगा दिया जाएगा, पूरी दिल्ली को छावनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स आर्मी लगा दी जाएगी। तो हर तरह से रोकने की उनको कोशिश की जाएगी। देखिए, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, जब तक किसान या कोई भी प्रदर्शनकारी जो जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में हो, जब तक वो हथियार ना उठाए या हिंसा ना करे या आगजनी का कोई काम ना करे, इस तरह के गलत वारदातें जब तक कोई ना करे, लोकतंत्र में हर एक को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, रोष प्रदर्शन रैलियां करने का सबके पास हक है। सरकार इसे कुचलने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है, पूरे भारत का आंदोलन बन चुका है। कुछ भी कर ले सरकार, 144 दफा लगानी है लगा ले, छावनी में कन्वर्ट करना है पूरी दिल्ली को कर दें, पुलिस लगा ले, पैरामिलिट्री फोर्स लगा ले, आर्मी लगा लें, मगर इतना याद रखें, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी में भी 93% लोगों के माँ बाप जो है वो किसान ही हैं। अगर एक किसान पे भी गलती से मोदी जी आपने गोली चला दी, अमित शाह जी मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, एक किसान पे भी गोली चला दी, पूरे भारत में वो तांडव मचेगा, आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप हार्डकोर क्रिमिनल होंगे जब होंगे, अब आप सत्ता में बैठे हैं, आपकी ड्यूटी कुछ और है, अपनी जिम्मेवारी को समझिए। उनको अपना रैली प्रदर्शन करने दीजिए शांतिपूर्वक ढंग से, इसमें खलल मत डालिए और इसमें अपनी एजेंसियां भेजकर इनको गलत काम के साथ जोड़ने की कोशिश भी मत कीजिए। मुझे पता आपकी एजेंसियां कहीं आग लगवा सकती हैं, कि कहीं मारधाड़ करवा सकती हैं, कहीं गोलियां चलवा सकती हैं और इनको बदनाम करेंगे कि वो खालिस्तानी थे। नहीं है, इन किसानों ने बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े हैं जो बुर्के में आए थे, मेल थे वो, और वो मुस्लिम भी नहीं थे, और वहां आके वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो आपने सारे हरबे बरत लिए, वो फेल हो चुके। ये किसान आपके चंगुल में नहीं फंसे, ये आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे।